हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ये आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने जो बताया कि संत महापुरुष की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, साधक की स्थिति क्या होती है और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः, यानी कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करे। किसी भी स्थिति में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्योंकि परंतु कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन किस तरह से? अनासक्त भाव से। कर्मों के प्रति आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि आसक्ति ही पतन करने वाली होती है, कर्म पतन करने वाला नहीं होता है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इन भौतिक पदार्थों से अपना संबंध मानकर इन्हें भोगना चाहता है, और अनेक प्रकार के भोगों के लिए वो तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार इन भौतिक पदार्थों से माना हुआ संबंध ही आसक्ति के कारण जो संबंध मान लिया जाता है, वही जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार से हमें जो भी प्राप्त सामग्री है, इनके द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं, ये हम स्वयं के लिए नहीं करके यज्ञार्थ कर्मना यानी अपने कर्तव्य कर्म रूपी कर्म को यज्ञ कर्म के समान करना चाहिए। और अपने लिए कामना करना और कामना हेतु कर्म करना, इससे मनुष्य का ऋण समाप्त नहीं होता और नया ऋण उत्पन्न होते रहते हैं। और कर्तव्य कर्म करते रहने से मनुष्य का अगर पुराना कोई बंधन है, तो धीरे धीरे स्वतः मनुष्य शुद्ध होने लग जाता है। ऋण से मुक्त नहीं होने के कारण व्यक्ति को जन्म मरण में के चक्कर में घूमते रहना पड़ता है और बार बार आना जाना पड़ता है। केवल निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहने से ये पुराना ऋण समाप्त होता है। तो मनुष्य का जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, तो फिर इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र में मनुष्य को आना नहीं पड़ता। और जन्म मृत्यु चक्र में आना नहीं पड़ता तो मनुष्य फिर कहाँ जाता है? तो बताया आसक्तो या चरण कर्मा परमाप्नोति पुरुष है, यानी मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक इस संसार से संबंध जोड़ता है, पर संसार संबंध नहीं जोड़ता है। तो इस तरह बिना आसक्ति के कर्तव्य कर्म करते रहने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य परमाप्नोति पुरुष परम धाम को प्राप्त करता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो स्वरूपशील व्यक्ति हैं, उन्हें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा वो शुद्ध होता है और शुद्ध होकर वो परमात्मा को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।